जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर बार्क का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ऑल कैटेगरी और ऑल ट्रेड का कट ऑफ मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ, कितने नंबर पर आपका फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा और आप सभी को स्किल टेस्ट की तैयारी जो है वो कितने नंबर पर जो है शुरू कर देनी चाहिए। सारी डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो में। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आप सभी ने प्री और स्टेज जो सेकंड थी, जो कि एडवांस टेस्ट था, वो अच्छे से किया है। आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के अकॉर्डिंग जो है वो बताया गया है कि सर प्री जो टेस्ट था वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन एडवांस जो टेस्ट था आपका वो बहुत ही अच्छा आया था। मतलब कि बहुत अच्छे से आप सभी ने किया, इजी टू मॉडरेट रहा है। तो प्री को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर थोड़ा सा टफ हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा प्रारंभिक टेस्ट और आपका जो एडवांस टेस्ट है, कट ऑफ जो है वो आपकी किसके अकॉर्डिंग बनने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जो आपका जनरल कट ऑफ रखा गया है और जो आरक्षित जो श्रेणी के जो कट ऑफ रखी गई है, वो प्रारंभिक जो आपका टेस्ट था स्टेज फर्स्ट का, वो आप सभी ने क्लियरली पढ़ लिया होगा। और एक बार मैं फिर से यहाँ पर आप सभी को दिखाना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी को पता है प्रारंभिक जो टेस्ट था आपका, प्रारंभिक जो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों की बात करें तो 50-50 प्रश्न दोनों में पूछे गए हैं। लेकिन आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टेज यहाँ पर लिखा है, हालांकि स्टेज 2 एडवांस टेस्ट का मूल्यांकन केवल स्टेज फर्स्ट प्रारंभिक परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों का ही किया जाएगा। अब मान लीजिए आपने स्टेज सेकंड में, यानी कि एडवांस जो टेस्ट था आपका स्टेज सेकंड जो टेक्निकल पोर्शन था आपका, उसको मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से बेहतर कर दिया। मान लीजिए 50 में से आपने 45 या 40 या 48 प्रश्न सही से कर दिए, बट आप प्रारंभिक जो स्टेज फर्स्ट था उसमें आप नहीं कर पाए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या लॉस होने वाला है, क्या आपका, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, 3 अंक का एक प्रश्न था और एक प्रश्न गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा। एक उत्तर के गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, ये यहाँ पर दिया गया, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो ये आप सभी को पहले से ही क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डाउट है आप सभी का कि सर, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, प्रारंभिक टेस्ट जो कि आपका स्टेज फर्स्ट था, 50 प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर का जो है थोड़ा सा टफ रहा है, यहाँ पर कुछ अलग से जो है यहाँ पर मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप सभी को जो बार्क की तरफ से जो दिया गया है कट ऑफ, देखिए 40% यहाँ पर जो है जनरल वालों को 40+% जो है यहाँ पर दिया गया है। क्वालिफाई करने के लिए प्रारंभिक जो स्टेज है उसको क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो 40% प्लस दिया गया है, यानी 40% से अधिक प्रश्न आप सही करते हैं। अब 40% का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर क्लियर है कि मान लीजिए आपका 20+ प्रश्न सही होना चाहिए। 50 प्रश्नों में से आपका 20+ प्रश्न सही होना चाहिए। मान लीजिए आपने सही प्रश्न किए हैं, कट ऑफ मतलब कि आपने जो भी प्रश्न गलत किए हैं काट पीट करके आपके 20+ प्रश्न यदि सही हैं तो आपका जो है स्टेज फर्स्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और स्टेज 2 का आपका मूल्यांकन किया जाएगा। क्लियर है, ये इन्होंने बोला है। इससे कम 20 नंबर से कम वालों का यहाँ पर सेकेंड स्टेज का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 30% यहाँ पर जो है जो आरक्षित हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 50 का 30% आप यहाँ पर निकालेंगे तो आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स 5 या 15, तो 15+ प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। 15+ प्रश्न यदि आप कर पा रहे हैं, ये नॉर्मल कट ऑफ रखा गया है प्रारंभिक टेस्ट का। अब देखिए, बहुत सारे छात्रों ने बहुत अच्छा स्कोर किया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए अब इन्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेज में तो आपको क्वालिफाई कर देना है। तो मान लीजिए आपका 20+ प्रश्न सही है और जो आरक्षित वाले हैं उनका 15+ प्रश्न सही है, तो वो तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और स्टेज 2 में का आपका मूल्यांकन किया जाएगा। क्लियर आप सभी का? अब स्टेज 2 का मूल्यांकन किया जाएगा तो आप सभी को यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि मान लीजिए आप स्टेज फर्स्ट में कम नंबर ला रहे हैं बट आपने कट ऑफ को क्लियर कर दिया है जो बार्क ने दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो आप स्टेज जो एडवांस स्टेज है वो आपकी, उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और स्टेज 2 के आधार पर ही आपका मेरिट जारी होगा। यानी एडवांस जो टेस्ट है स्टेज सेकंड, उसके आधार पर ही अब आपका मेरिट जारी होगा। टाई की स्थिति में अलग होगा, बट टाई नहीं होता है। मान लीजिए 2 छात्रों के अंक समान ना होने पर, तो इस तरीके से आपको जो है एडवांस स्टेज जो है उसका मेरिट हाई जाएगा।
कितना जा सकता है फ्रेंड्स? तो आप सभी को पता है, आपने एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारे छात्रों ने मुझे बताया था कि सर जो आपका टेक्निकल जो पोर्शन था बहुत ही इजी आया था, आपने जो है 45 प्लस प्रश्न किए हैं, कोई कह रहा है 40 प्लस प्रश्न किए हैं, तो लगभग सभी ज़्यादातर छात्रों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा, देखिए एडवांस टेस्ट प्रारंभिक जिनका भी क्वालिफाई हो जाएगा उनका स्टेज सेकंड यानी एडवांस टेस्ट का मूल्यांकन होगा। अब यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल की, जो स्टेज 2 के आधार पर जो मेरिट जारी होगी और उसके आधार पर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिनमें भी स्किल टेस्ट जिन पोस्ट में भी रखा गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे जनरल की बात कर लें तो आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एडवांस टेस्ट की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 41 से आपका 44 कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था बहुत ही अच्छा था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, मतलब कि इजी क्वेश्चन भी थे उसमें और मॉडरेट भी थे, और टफ क्वेश्चन नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया है छात्रों ने, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपका जो है जनरल जो कट ऑफ रहने वाला है 41 से 44 प्रश्न यहाँ पर जो आपके सही हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की बात करेंगे फ्रेंड्स, ओबीसी वाले जितने भी छात्रों का यहाँ पर जो 40 से 43 प्रश्न बन रहा है सही, 40 से 43 प्रश्न यदि आपका सही बन रहा है और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, और अपने जो स्किल टेस्ट है जो भी आपका रखा गया है उसकी तैयारी आप सभी जो है शुरू कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। क्लियर आप सभी का? उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे ये 50 प्रश्नों में से आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका कट ऑफ यहाँ पर आपका बनेगा, और ये जो है सबसे अच्छा बेस्ट यहाँ पर रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ईडब्ल्यूएस के आप सभी को पता है पोस्ट भी अच्छी थी यहाँ पर, और फॉर्म भी जो है कम डले हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका जो कट ऑफ रहने वाला है फ्रेंड्स, इसका जो कट ऑफ है 38 से 41 कट ऑफ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, 38 से 41 आपका स्कोर बन रहा है एडवांस टेस्ट का, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रिपरेशन करिए, स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। अब यहाँ पर एससी की बात करेंगे फ्रेंड्स, एससी वाले कैंडिडेट, अब देखिए एससी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर इनका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 37 से लेकर के 40 प्रश्न यहाँ पर इनका यदि सही है, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 37 से 40 प्रश्न आपके सही बन रहे हैं काट पीट करके, मतलब कि जितना भी आपने नेगेटिव क्वेश्चन किया उसको काट करके यदि 37 से 40 प्रश्न आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? सभी को डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये आप सभी का 50 प्रश्नों में से है, जैसा कि आप सभी को पता है एडवांस टेस्ट, और इसी आधार पर आपकी मेरिट यहाँ पर जो है तैयार की जाएगी। अब टाई की स्थिति में भी आपको कुछ कंडीशन दी गई हैं, उसको भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एसटी की बात कर लेते हैं, एडवांस टेस्ट, जो कि आपका जो है जिस पर आपकी मेरिट बनने वाली है और जिसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर एसटी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है 34, यदि आप एसटी कैटेगरी से 34 से आपका 37 है तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो है सेफ़ हैं। 34 से 37 आपका प्रश्न सही बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको सिलेक्शन से यहाँ पर नहीं रोकने वाला है। क्लियर है? तो इतना प्रश्न यदि आपका सही है काट पीट करके आप सभी को पता है आपका पेपर का लेवल आपने सभी ने दिया है, ज़्यादातर कुछ ही कैंडिडेट से जो है मेरा यहाँ पर कांटेक्ट हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल था बहुत अच्छा था, जो आपका टेक्निकल पोर्शन था, सेकंड जो एडवांस टेस्ट था, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो इतना यहाँ पर आपका बनने वाला है। और आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि अब आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है नहीं करनी है। यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है, मतलब कि इतना प्रश्न आपका सही बन रहा है, स्कोर तो ज़्यादा बनेगा क्योंकि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्कोर चला जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ कि 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, अब टाई की स्थिति में फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई हैं, तो इन चीज़ को आप सभी को पहले से ही मैंने अवगत करा दिया है। इसमें क्या होगा, टाई की स्थिति में यदि क्या होगा कि यहाँ पर चरण 2 में कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले को जो है मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान पर रखा जाएगा, यानी सेकंड स्थिति में जो मेरिट होगी उसमें उच्च स्थान पर रखा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो है देखें मेरिट जो लिस्ट होगी फाइनल, उसकी बात कर रहे हैं। टाई की स्थिति में क्या होता है कि चरण स्टेज 2 में आपका जो अंक समान प्राप्त किए हैं, तो उसमें क्या होगा, जिन्होंने कम अंक स्टेज 2 में कम अंक प्राप्त किए हैं, ऋणात्मक कम किए हैं, उनको मेरिट में उच्च स्थान पर रखा जाएगा। फिर बाकी जो जितनी फर्स्ट चरण की स्टेज है, इनमें जो अंक अधिक प्राप्त करने वाले को उच्च स्थान पर रखा जाएगा। कम स्टेज फर्स्ट में कम जो अंक ऋणात्मक जिसने कम गलतियां की हैं उसको उच्च स्थान पर रखा जाएगा।
गणित में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को उच्च स्थान पर रखा जाएगा। विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को, यानी कि फर्स्ट स्टेज में जो है आपका जो भी अधिक अंक प्राप्त करेगा उसको मेरिट में उच्च स्थान पर रखा जाएगा। तो ये कब होगा? ये आपका होगा जब आपकी टाई की स्थिति बनती है। ठीक है, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा और आप सभी से उम्मीद करता हूँ फ्रेंड, जितने भी छात्रों को डाउट था कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, मैंने अब आप सभी को कट ऑफ क्लियर बता दिया है। आप सभी इसी बेस पे जो है अपनी तैयारी जो है स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी, क्योंकि आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस बार जो है आप अच्छे से जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। यदि आपने अच्छे से पेपर दिया है वो आपको पता होगा कि आपका सिलेक्शन इस बार जो है पक्का हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।